दोस्तों, डेविड व गोलियत की कहानी बताने का तात्पर्य यह था कि जो डेविड है उनकी तुलना हमारे शिवाजी महाराज से की गई है, जो बेहद पराक्रमी, चालाक और बुद्धिमान थे। जबकि गोलियत की तुलना अफजल खान से की गई है, जो दिखने में ऊंचा राक्षसी योद्धा तो था, लेकिन शिवाजी महाराज के आगे उसे भी हार माननी पड़ी। हेलो फ्रेंड, आज हम देखेंगे शिवाजी महाराज एवं डेविड व गोलियत को चैप्टर 3 में। यहाँ हम डेविड व गोलियत के बारे में जानते हैं। फिलिस्तीन एवं इजराइल में युद्ध शुरू हो गया था। दोनों छावनियों के बीच एक खाई थी। फिलिस्तीन की सेना में एक 7 फीट ऊंचा राक्षसी योद्धा था। वह लगातार 40 दिनों से बख्तर पहनकर युद्ध के लिए रोज ललकार रहा था। उसका नाम था गोलियत। इस नाम को सुनते ही संपूर्ण इजराइल सेना थर-थर कांप उठती थी। ईसाई नामक एक बकरियों के चरवाहे के 8 पुत्र थे। उनमें से 7 इजराइल सेना में थे। 8वें पुत्र का नाम था डेविड। एक दिन ईसाई ने डेविड को अपने भाइयों के लिए नाश्ता लेकर भेजा। युद्ध स्थल पर पहुंचकर डेविड ने गोलियत की ललकार सुनी। डेविड उसके सामने गया और बोला, तुम्हारे पास ढाल, तलवार, बख्तर और भाला भी है। मेरे पास केवल ईश्वर का नाम है। यह सुनकर गोलियत दौड़कर आया। डेविड ने थैली से अपनी गुलेल निकाली और गोलियत के माथे पर निशाना साधकर पत्थर का वार किया। गोलियत बेहोश होकर गिर पड़ा। डेविड ने गोलियत की म्यान से तलवार निकालकर उसका सिर काट दिया। सन 1659 में पुर्तगीजों ने शिवाजी को लेकर इस प्रकार का एक पत्र लिखा था। शहाजी के एक पुत्र ने आदिल शाही के विरोध में सिर उठाया है। उसने वसई और चौल के प्रदेश हथिया लिए हैं। वह बलवान हो गया है। भिवंडी, कल्याण और पनवेल के बंदरगाहों में उसने छोटे जहाज बनाए हैं। हमें सावधान रहना है। हमने अपने अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि ये जहाज बंदरगाह से बाहर ना निकलने पाएं। इस पत्र में शिवाजी का नाम न लिखकर पुर्तगीजों ने शहाजी का एक पुत्र लिखा है। इससे जाहिर है कि पुर्तगीजों की नज़र में शिवाजी का महत्व इतना कम था कि उनका पूरा नाम तक उन्हें मालूम नहीं था। काश वे जानते होते कि निकट भविष्य में शिवाजी उनके लिए कितनी बड़ी मुसीबत बनने वाले थे। उस समय औरंगजेब दक्षिण का सूबेदार था। वह शिवाजी से युद्ध की तैयारी कर रहा था। इस दौरान दिल्ली के बादशाह शाहजहां की तबीयत खराब हो जाने की वजह से औरंगजेब ने बीजापुर में समझौता किया। फिर वह दिल्ली चला गया। जाते वक्त औरंगजेब ने आदिल शाह को इस प्रकार खत लिखा, अहमदनगर की उचित सुरक्षा की जाए, वरना शिवाजी हमला कर सकता है। प्रदेश को सूना ना छोड़ा जाए, वरना वह कुत्ते की औलाद शिवाजी हमला करने का मौका ही ढूंढ रहा है। अगर उसे नौकरी में रख लेना हो तो उसे जागीर दी जा सकती है, लेकिन यह जागीर कर्नाटक में होनी चाहिए, जो बहुत दूर है। इससे उपद्रव की आशंका नहीं रहेगी। औरंगजेब के दिल्ली जाने के बाद आदिल शाह ने अफजल खान की नियुक्ति वाई प्रांत के सूबेदार के रूप में की। आदिल शाह ने अफजल खान का स्वागत करने के लिए उसे अपनी एक रत्न जड़ित तलवार उपहार में दी। फिर उसे शिवाजी को नष्ट करने की मुहिम पर रवाना किया। इस मौके पर आदिल शाह ने अफजल खान को कुछ खास हिदायतें भी दी, जो इस प्रकार थी। शिवाजी को हर सूरत में पराजित किया जाए। इसके लिए अगर खुद की ताकत कम पड़ रही हो तो पहले शिवाजी से मित्रता कर उसे अपने विश्वास में लिया जाए और फिर मौका पाते ही खत्म कर दिया जाए। शिवाजी हारने लगेगा तो शरण में आने का प्रस्ताव रखेगा, किंतु उसकी बातों पर यकीन ना किया जाए, क्योंकि वह बेहद धूर्त है। शिवाजी को इस प्रकार मौत के घाट उतारा जाए, इस पर सोच विचार करने पहले से कर लिया जाए। अफजल खान ने कहा, यह शिवा है कौन? अरे उसकी हस्ती क्या है? हम उसे फौरन कैद कर सकते हैं। लेकिन मन ही मन अफजल खान शायद चिंता में था।
तभी तो उसने आक्रमण करने से पहले अपने आप को हफ्ते पर जनान खाने में बंद रखा। आखिरी दिन उसने उन स्त्रियों को पानी में डुबोकर मार डाला। वे स्त्रियां किन्हीं दूसरे पुरुषों से संबंध ना बना ले। इस द्वेष भावना से उसने यह क्रूर कृत्य किया। अफजल खान कोई काम धर्माय नहीं था। बीजापुर के अफजलपुर में एक शिलालेख में खान ने स्वयं को कहा है, मैं काफिरों और विद्रोहियों का सफाया करने वाला एवं मूर्तियों की नींव खोदने वाला हूँ। अफजल खान का फारसी सिक्का उपलब्ध है जिस पर इस प्रकार अंकित है, अगर जन्नत में वहाँ की सबसे ऊंची हस्ती की तुलना अफजल खान की श्रेष्ठता से की गई तो हर जगह अल्लाह अल्लाह नहीं बल्कि अफजल अफजल की आवाज़ सुनाई देगी। इसके अलावा अफजल खान दीनदार, बुत सिकन, धर्म का सेवक, मूर्ति भंजक और दीनदार, क्रूफ सिकन, काफिरों का विध्वंसक जैसे उपनाम या कहें कि विशेषण अपने नाम के साथ लगाया करता था। खान की पत्थरदिली का जायजा लेने के लिए दो मिसालें देखने लायक हैं। कस्बे अफजलपुर के गांव लिंग सेठी के मुकादम को खान ने जो खत भेजा है उसमें वह कठोरता से लिखता है, येन सचड़ी मामुरीचा वक्ती रैतोष बा घेऊन पर मुका शाइयाचे गावा मध्य जाऊन। यानी यदि काम ठीक से नहीं किया गया अथवा काम में कोताही की गई तो तेल की घाड़ी से निचोड़कर निकालूंगा। ऐसी सजा देने की धमकी खान ने दी है। अफजल खान सबसे पहले तुलजापुर गया। वहां जब पता चला कि तुलजा भवानी भोसले घराने की कुल देवी हैं और उसका मंदिर यहीं तुलजापुर में है, तो उसने सीधे जाकर उस मंदिर में भारी तोड़फोड़ की और जैसा कि कहा जाता है देवी की मूर्ति को फोड़कर उसने चक्की में पीसकर बारीक आटा बनाया। इसके बाद खान आया मलवड़ी नामक स्थान पर। वहाँ शिवाजी महाराज के साले बजाजी निम्बालकर रहते थे। खान ने शिवाजी महाराज का मनोबल तोड़ने के लिए बजाजी निम्बालकर पर धोखाधड़ी का झूठा आरोप लगाया और उन्हें कैद कर लिया। अब खान ने धमकी दी कि निम्बालकर की सुन्नत कर उन्हें मुस्लिम बना लिया जाएगा। शिवाजी महाराज ने 60,000 रुपए का दंड भरकर उन्हें छुड़वाया। खान ने तत्कालीन प्रथा के अनुसार शिवाजी महाराज को एक चिट्ठी भेजी जिसका सारांश इस प्रकार है, आदिल शाही किलों का यह प्रदेश अपने शिवाजी महाराज ने छीन लिया है। जांजीरा का सिद्धि प्रदेश एवं चंद्रराव मौर्य का प्रदेश आपने हथिया लिया है। आपने मुसलमानों का सब कुछ लूटकर अपमान किया है, जो कि गलत आरोप है। आपने मुसलमानों को उनके धर्म के अनुसार आचरण करने में रुकावट डाली है, यह भी गलत आरोप है। आप राज चिन्ह का प्रयोग करते हैं, राज सिंहासन पर बैठते हैं, लोगों को दंडित करते हैं अथवा पुरस्कृत करते हैं। आपने जिन प्रदेशों को छीना है उन्हें वापस करिए, वरना मैं फौज लेकर आप पर हमला करूंगा। शिवाजी महाराज ने इसका जो जवाब दिया उससे उनकी अद्भुत व्यवहार कुशलता का प्रमाण मिलता है। खान को भरोसा दिलाते हुए शिवाजी महाराज लिखते हैं, आपकी भुजाओं की शक्ति अतुलनीय है, आपकी वीरता अग्नि के समान तेजस्वी है, आपके मन में बिल्कुल भी छल कपट नहीं है। आप जावली आइए, मैं आपके सामने शस्त्र रख दूंगा। आपने जो प्रदेश और किले मांगे हैं वे सब मैं आपको वापस कर दूंगा। खान जावली आने के लिए तैयार हो गया। खान के वकील थे कृष्णाजी भास्कर, शिवाजी की ओर से वकील थे पंताजी। दोनों ने बैठकर जो शर्तें तय की वे इस प्रकार थी, प्रतापगढ़ किले के नीचे भेंट हो,
सामियाना शिवाजी महाराज तैयार करवाएंगे। शिवाजी एवं अफजल खान सामियाने में अपने शस्त्र धारण करके आएंगे। वे अपने साथ केवल 2 सेवक और 1 वकील लेकर आएंगे। तीर के निशाने की पहुंच के बाहर केवल 10 अंगरक्षक मौजूद रहेंगे। तो चलिए इसके आगे हम इसके अगले पार्ट में देखेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये ऑडियो